नमस्ते, मेरा नाम रॉकी चौधरी है। मित्रा स्टेट में आपका स्वागत है। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पे हर फर्स्ट टाइम बायर कंफ्यूज रहता है। फ्लैट खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, बुकिंग से लेकर रजिस्ट्री तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत लोग ये सोच के डरते हैं कि पेपर वर्क बहुत होगा, समझ नहीं आएगा, कोई चीट कर लेगा। मैं आपको आज पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। स्टेप नंबर 1, इंक्वायरी और साइट विजिट। हम आपसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे बात करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा BHK चाहिए, 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK, आपका क्या बजट है, आपको कब तक शिफ्ट करना है। इसके बाद हम आपकी एक साइट विजिट शेड्यूल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो हम आपको अपने अवेलेबल फ्लैट्स जो हैं वो शो करते हैं। आप लोकेशन फील करते हो, आप एमिनिटीज़ चेक करते हो। एक एडवाइस मैं जो अक्सर अपने क्लाइंट्स को देता हूँ कि आप रिलैक्स होके आइए, टाइम लीजिए, सवाल पूछिए और हो सके तो किसी अपने एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर को लेके आए। उसके 2 रीज़न है। एक तो आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा और दूसरा, चूंकि फ्लैट लेना एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा स्टेप है तो इसमें आपके फैमिली मेंबर की भी एक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, शॉर्ट लिस्ट और टोकन बुकिंग। मान लीजिए आपको कोई फ्लैट पसंद आ गया, उसके बाद क्या? तो उसके लिए आप हमें एक टोकन अमाउंट देते हैं। अगर 1 BHK है तो टोकन अमाउंट 11,000 है, 2 BHK है तो 21,000 है और अगर 3 BHK है तो 31,000 है। ये यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्लैट अब आपके नाम से बुक हो गया है, कोई और आकर इसकी बुकिंग नहीं कर सकता। तो ये बात हुई शॉर्ट लिस्ट और टोकन बुकिंग अमाउंट की। अब नेक्स्ट स्टेप होम लोन प्रोसेस है, लेकिन उस पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बाद में किसी भी रीज़न से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है या आप किसी भी रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ते, तो ये जो आपने टोकन अमाउंट दिया है ये आपको 100% वापस मिल जाता है। इसमें हम आपका 1 रुपया भी नहीं रखते, ये हम आपको इवन लिख कर भी देते हैं। अब है स्टेप नंबर 3 की बारी, जो कि होम लोन है। ये पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं उसमें से 90% बायर्स लोन के लिए जाते हैं। तो ये एक कॉमन स्टेप भी है काफ़ी। सबसे पहले हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आप अगर कहीं सैलरी पे है तो आपका सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आप खुद का कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए कम से कम 1 साल की। आपका पैन कार्ड चाहिए। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड चलेगा। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हम उन बैंक को भेजते हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है, जैसे कि टाटा कैपिटल है, हीरो हाउसिंग फाइनेंस है, आवास हाउसिंग फाइनेंस है, पिरामिड है। ये सभी इनमें से आपकी प्रोफाइल के लिए जो बेस्ट फिट है, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आ रहा है, उस बैंक के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि वो आगे की बात आपसे कर सकें। बैंक को 7 से 14 दिन लगते हैं लोन अप्रूव करने में। हम पूरा टाइम आपके साथ रहते हैं। जैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैंक के साथ कब फॉलोअप करना है, ये सारा कुछ हम एंड टू एंड खुद से देखते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, सैंक्शन लेटर और डाउन पेमेंट की। जैसे ही बैंक आपका लोन अप्रूव करता है तो हमें भी और साथ ही साथ आपको भी एक सैंक्शन लेटर मिल जाता है, जो कि प्राइमरी प्रूफ होता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। इस सैंक्शन लेटर की आपको जो कॉपी मिलती है, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, आपने कितने साल के लिए बैंक के लोन के लिए अप्लाई करा है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। इसमें आपको अपना बैंक को कंसेंट देना होता है और आपका अगर इसमें कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप बैंक से सीधा पूछ सकते हैं। तो ये तो बात हुई सैंक्शन लेटर की। उसके बाद आपको एक डाउन पेमेंट करनी होती है। आपको बैंक ने जितना लोन दिया है उसमें जो बची हुई अमाउंट है वो आपको एज ए डाउन पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए बैंक ने आपको 90% तक का लोन दिया है, तो बाकी की जो बची हुई 10% की पेमेंट है वो आपको एज ए डाउन पेमेंट देनी होगी रजिस्ट्री से पहले। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, जो कि रजिस्ट्री का है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्री। मतलब ऑफिशियली फ्लैट आपके नाम पे हो जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री हो जाती है। इसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस आना होता है और एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। गाजियाबाद में स्टैंप ड्यूटी जो है जेंट्स के लिए वो 7% है और लेडीज़ के लिए वो 6% है। इसके अलावा आप 1% और फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जिसको बोलते हैं, वो भी आपको पे करनी होती है। तो जेंट्स के लिए हो गई 7 + 1 8% और लेडीज़ के लिए हो गया 6 + 1 7%। ये अमाउंट जो है आपके फ्लैट की कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। इसके अलावा आपको लॉयर की भी एक नॉमिनल सी फीस पे करनी होती है।
इस पूरे प्रोसेस में भी हमारी टीम आपके साथ रहती है, जैसे कि ड्राफ्टिंग में, स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन के अंदर, आपको जो सब रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट है, डेट लेनी है, वो भी हम खुद से लेते हैं। आपको सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए आना होता है। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी स्टेप पे, जो कि है पोजेशन का। पोजेशन मतलब कब्जा। आपकी रजिस्ट्री हुई मतलब फ्लैट की चाबी आपके हाथ में आ जाती है। चूंकि ये रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं तो पोजेशन तुरंत हो जाता है। आप अगर चाहे उसी दिन भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर अमूमन जनरली हम 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं। इस बीच में अगर आपके फ्लैट में कोई छोटा मोटा टचअप का काम बचा हुआ है वो हम करा लेते हैं। जैसे बाथरूम के अंदर अगर कोई सीट, टॉयलेट सीट वगैरह की फिटिंग बची हुई है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके तुरंत बाद आप कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। बस यही है पूरा प्रोसेस 6 स्टेप्स का। लगते स्टेप्स बहुत है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली चलोगे तो बहुत स्मूथ है। इसमें हमारा भी आपको सपोर्ट रहता है, और हमारा काम यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट के हेल्प करें, क्या ताकि क्लाइंट को कहीं पर भी ये ना लगे इस पूरे प्रोसेस में वो अकेला है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप रेडी है तो आप हमारे यहाँ साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। आइए, देखिए और फिर डिसाइड करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।